कि ABC start a restaurant, the total investment was 3 लाख. ठीक है, ठीक है. B invested 50,000 more than A and C invested 25,000 less than B. If the profit at the end of the year is 14,400, then what is the C share? बोला है कि ABC एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं जिसमें 3 लाख का इन्वेस्टमेंट है. B ने A से 50,000 रुपये अधिक इन्वेस्ट किए. ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C. और A एंड C इन्वेस्टेड 25,000 लेस देन B. मैं मान लेता हूं कि B X किया तो C इससे 25,000 कम और A इससे 50,000 कम. ये तीनों का इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल गया. अब अगर मैं बोलूं कि सम ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट क्या है, 3x माइनस 75,000 बराबर किसके है, 3 लाख. मैं एक काम करता हूं, 3 से सबको काट लेता हूं तो x बराबर हो जाएगा, ये 25,000 उधर जाएगा तो 1,25,000. अब मुझे B का इन्वेस्टमेंट पता है, मुझे A का इन्वेस्टमेंट पता है, मुझे C का इन्वेस्टमेंट पता है. मैं अगर A, B और C का इन्वेस्टमेंट लिखूं तो क्या होगा, 1,25,000, 1,25,000 माइनस 50,000 75,000 और 1,25,000 माइनस 25,000 1 लाख. क्लियर है जी सर, एकदम क्लियर है. मैं बोलूं 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 25 दिया 75 से 25 पचे 125 से 25 चौके 100 खत्म. जो इनका रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, 3:5:4. यस सर. मुझसे बोला गया कि एट द एंड ऑफ द ईयर इनका प्रॉफिट 14,400 है. 3, 5, 8, 4, 12 किसके बराबर, 14,400 के बराबर. मुझसे बोला गया सी का प्रॉफिट क्या है, दोनों तरफ 3 से काट लो. क्यों सर, सी का प्रॉफिट 4 था तो मैं 4 का निकाल लिया. सी का प्रॉफिट 4800. क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है. हमें कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई परेशानी ही नहीं है. तो आओ लेवल बढ़ाते हैं. चलो इसे करो. ये सवाल है कि ए और बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग RS 21,600 एंड RS 14,400. आफ्टर फ्यू मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस C joined them by investing C joined them by investing RS 18,000 if the total annual profit earned by them is RS 10,600, out of which C's share is 2120. After how many months from the start of the business did C invest? सवाल को समझ गए? सवाल को समझे कि नहीं समझे, बताओ. समझ में आया? सवाल ये है कि जो ए पैसा लगाया 21,600 लगाया, जो बी लगाया वो 14,400 लगाया और जो सी लगाया वो 18,000 लगाया. 36 का पढ़ा याद है? 36 का, यस सर याद है. 36 से काट लो. 36 छक्के 216, 36 चौके 144, 36 पांचे 180. इनका इन्वेस्टमेंट रेशियो मिल गया. अब बोला है कि जो ए लगाया है वो 12 महीने के लिए लगाया है, जो बी लगाया है वो भी 12 महीने के लिए, और सी का पता नहीं है कितने महीने के लिए लगाया है. ठीक है. अगला लाइन बोला है कि सी का प्रॉफिट मुझे पता है टोटल प्रॉफिट से. मैं अगर बोलूं टोटल प्रॉफिट 10,600 है तो सी का प्रॉफिट कितना है, 2120. 2120 बटे 10,600 करूं तो 53 का पढ़ा याद है? हाँ सर. 53 चौके 112,
53 दूना 106, 4 से काटा 4 पचे 20, 1/5। अगर टोटल प्रॉफिट 5 है तो 1 सी का है और इन दोनों का मिलके 4 है, इन दोनों का मिलके 4 है। अब इन दोनों का प्रॉफिट का रेशियो इन दोनों के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा और सी को सी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो अगर मैं बोलूं ये 1/5 कहां से आया, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, मैं कुछ नहीं किया हूं, 212 2120 अपॉन 10,600 किया हूं, तो ये 1/5 आया है। 5 टोटल प्रॉफिट है, 1 सी का है। तो मुझे अगर पूछा जाए कि ए प्लस बी रेशियो सी का जो प्रॉफिट है वो 4:1 है, हाँ, लेकिन अगर मैं ए प्लस बी रेशियो देखूं, ए प्लस बी रेशियो सी देखूं तो क्या होगा, 12 छक्के 72, 12 चौके 48, 72 रेशियो 48 रेशियो 5x, 72 और 48 जोड़ता हूं कितना आएगा, 120। तो मैं बोलूं ए प्लस बी रेशियो सी क्या है, 120 अपॉन 5x, लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं, ए प्लस बी रेशियो सी है 4/1। 5 से काटा 24 बार, 4 से काटा 6 बार, x बराबर 6 आया। वो तो बाय डिफॉल्ट 6 है, ऑप्शन 6 आंसर हो गया, नहीं तो इस सवाल में एरर हो जाता। अगर x बराबर 7 आता तो आप एरर कर देते, x बराबर 8 आता तो आप एरर कर देते। कैसे? यहां पर स्टेटमेंट है आफ्टर हाउ मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस सी इन्वेस्ट, कितने महीने बाद सी स्टार्ट किया, तो 6 महीने बाद इन्वेस्ट किया, तो 6 महीने का मिल गया। अगर x बराबर 5 आता ना तो ऑप्शन में 7 टिक करना पड़ता, क्योंकि वो 5 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, तो 7 महीने बाद इन्वेस्ट किया है। वो 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, तो 6 महीने बाद इन्वेस्ट किया है। अभी तो ये सही हो गया, x 6 आया, 6 आंसर होगा नहीं, लेकिन अगर आता ना x 8 तो ऑप्शन में 4 टिक करना पड़ता। आफ्टर 4 मंथ्स सी इन्वेस्टेड फॉर 8 मंथ्स। द मोस्ट सिली मिस्टेक वाला सवाल है, याद रखना, नोट डाउन करके रखना लिस्टिंग में। नेक्स्ट सवाल को करते हैं, नेक्स्ट सवाल खुद से करो, हो जाएगा। सवाल ये है कि ऋषि दिनेश इंटर इनटू अ पार्टनरशिप। ये बात आपको पता होना चाहिए, इंटर के साथ कभी इनटू नहीं आता, लेकिन तब नहीं आता जब आप कहीं रूम में घुस रहे हो, किसी रेस्टोरेंट में घुस रहे हो, किसी मॉल में घुस रहे हो। लेकिन इंटर इनटू पॉलिटिक्स, इंटर इनटू बिजनेस, इंटर इनटू पार्टनरशिप सही होता है। 2 कंडीशन होता है, यहाँ पे इंटर इनटू सही है, लेकिन अगर मैं बोलूँ आई इंटर इनटू द रूम, रॉन्ग। आई इंटर इनटू द रेस्टोरेंट, रॉन्ग। आई इंटर इनटू द कार, रॉन्ग। आई इंटर इनटू द ट्रेन, रॉन्ग। वैसे आपको पता होना चाहिए, ट्रेन में चढ़ने का अलग बोला जाता है, बस पे चढ़ने का अलग बोला जाता है, एब्रोड होता है, आई थिंक एब्रोड होता है, फ्लाइट पे चढ़ने का एक होता है, बोर्डेड होता है, अलग अलग टर्म्स यूज होते हैं। पर पढ़ना पूछता है, काफ़ी पूछता है इंग्लिश में, बहुत पूछता है इंग्लिश में, थोड़ा सा भी पढ़ोगे तो आपको पता होगा। अगर मैं बोलूं ऋषि दिनेश 60,000 और 50,000 इन्वेस्ट किए, बिने ज्वाइंस बी मंथ्स बिफोर एंड ऑफ द ईयर। देखो स्टेटमेंट कैसे लिखा है, बिने ज्वाइंस बी मंथ्स बिफोर एंड ऑफ द ईयर कंट्रीब्यूटिंग 70,000 एंड ऋषि लिव्स देम आफ्टर ए मंथ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर। अब हुआ क्या है कि ऋषि 60,000 लगाए हैं, दिनेश 50,000 लगाए हैं और बिने 70,000 लगाए हैं। पहला काम करते हैं, इनका रेशियो काटते हैं, 4 0 खत्म। मुझे ऋषि साहब, मुझे दिनेश साहब और मुझे बिने साहब का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है मुझे मिल गया। अब सवाल ये है कि ऋषि लिव्स देम आफ्टर ए मंथ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। आज से बिजनेस स्टार्ट हुआ, मान लो 6 महीने बाद छोड़ दिया होगा, 4 महीने बाद छोड़ दिया होगा, 10 महीने बाद छोड़ दिया होगा, तो जितना महीने बाद छोड़ा है उतना दिन उसका पैसा चला है। तो ए महीने बाद छोड़ा है तो इसका टाइम ड्यूरेशन ए है। अगला बोला है कि बिने ज्वाइंस बी मंथ्स बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। मान लो 4 महीने बाद नहीं, 4 महीने पहले ज्वाइन किया तो 4 महीने के लिए ज्वाइन किया, 8 महीने पहले ज्वाइन किया तो 8 महीने के लिए ज्वाइन किया। तो मुझे पता नहीं है कितने महीने के लिए ज्वाइन किया, तो मैं इसे बी लिखता हूं।
और अगर मैं बोलूं कि दिनेश का, तो दिनेश पूरे 1 साल के लिए काम किया है, और जो इनका प्रॉफिट का रेशियो आया है वो 18:20:21 रहा है। अगर मैं इसे देखूं तो ये 5 गुणा 12 60 आ रहा है, इसका 3 गुना आ रहा है, तो ये भी इसका 3 गुना आएगा, ये भी उसका 3 गुना आएगा। मतलब ए 6 इंटू कितना 54 होगा, तो ए बराबर 9। बी 7 इंटू कितना 63 होगा, बी बराबर 9। तो आंसर जो होगा वो 9 मंथ्स एंड 9 मंथ्स होगा। ए 9 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया है, बी भी, ए मतलब आर जो ऋषि है वो 9 मंथ के लिए स्टार्ट किया है, और जो बी मंथ्स बिफोर एंड ऑफ द ईयर है वो है वो अपना दिनेश। बी मंथ पहले मतलब 9 मंथ पहले वो ज्वाइन किया है। अगर कितना मंथ बाद पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि जो अपना विनय हो कितने मंथ बाद ज्वाइन किया है, तो 3 मंथ बाद ज्वाइन किया है बिजनेस स्टार्ट होने के। क्लियर है? चलो इस सवाल को करो। चलो सवाल ये है, कट रहा है क्या? अब नहीं कट रहा। सवाल ये है कि ए, बी एंड सी started a business in partnership and invested in the ratio 1:4, 1:3 or 1:6. After 4 months, A withdraws half of the investment and after its 2 month, मतलब A के विथड्रॉ करने के 2 महीने बाद, ये नहीं बोला है कि 2 महीने बाद, लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझना है। After its 2 months, B withdraws 2/3 of his investment. If the total earned profit at the end of the year is rupees 14,000, find the share of their profits. अगर मैं पहला काम करूं तो पहला काम क्या होगा कि जो ABC की साझेदारी है वो 1/4 रेशियो 1/3 रेशियो 1/6 है। इसे मैं नॉर्मल रेशियो बदलूंगा। 4, 3, 6 का जो एलसीएम है वो 12 है, मल्टीप्लाई कर दो। 1/4 4 तिया 12, 1/3 3 चौके 12 और 1/6 6 दूना 12। देखो अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो पीछे की चीजें पढ़ते आ रहे होंगे, फिर यहां तक पहुंचे होंगे। तो आप ये मेरे से एक्सपेक्ट मत करना कि सर दोबारा बताएंगे कि 1/4 रेशियो 1/3 रेशियो 1/6 को कैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं। मैंने रेशियो पढ़ा रखा है तो इसको मैं डायरेक्ट करने शुरू करूंगा। अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो आप पीछे का ढंग से पढ़ो फिर आगे पढ़ो। नहीं पढ़ रहे हो तो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। बुरा लगेगा मेरी बात तो बुरा लगनी चाहिए, उससे आप जाके दोबारा रिवाइज कर पाओगे, इससे आप सीखोगे। मैं रूड आदमी नहीं हूं भाई, मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं। अब मेरे से बोला गया 4 महीने बाद ये अपना आधा पैसा निकाल लेता है। अगर मैं बोलूं 4 महीने तक 3 रुपए चला होगा उसका, और 4 महीने बाद 3 का आधा निकल गया 1.5 रुपए चला होगा। सर 1.5 रुपए अच्छा नहीं लग रहा है, 1.5 डेसिमल बन रहा है ना। होल्ड। अगला लाइन बोला है कि बी विथड्रॉज 2/3 ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। अब शुरुआत में 4 के हिसाब से चला होगा, फिर इसके 2/3 निकाल लिया तो 1/3 के हिसाब से चला होगा, तो 4/3 चला होगा। सर ये भी फ्रैक्शन बन रहा है। एक ऐसा नंबर से इस रेशियो में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ना जिससे डेसिमल और फ्रैक्शन का प्रॉब्लम खत्म हो जाए। 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं बोला कि 6 18 का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, 6 चौके 24 का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर, 6 दूना 12 का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर। क्यों किया हूं ये रीजन तो समझ गए। मैं देखा सर हाफ करूंगा और 2/3 करूंगा तो ये डेसिमल बनने लगेगा। अब मेरे से इस स्टेटमेंट को देखना। 4 महीने बाद ए विथड्रॉज हाफ ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। ए का अगर मैं रेशियो लिखूं प्रॉफिट का तो ए 18 के हिसाब से 4 महीने चला है, उसके बाद आधा निकाल लिया है और 9 के हिसाब से 8 महीने चला है। क्लियर? यस सर। 18 रुपए का इन्वेस्टमेंट 4 महीने के लिए, तो इन्वेस्टमेंट ड्यू टाइम 18 से आधा निकाल लिया तो छोड़ दिया आधा, 9 का इन्वेस्टमेंट 8 महीने के लिए। ये होगा अपना ए का प्रॉफिट। अगर मैं बी का लिखना चाहूं तो बी का क्या है?
₹24 चला कितने दिन के लिए, एक शब्द बोला गया है आफ्टर इट्स 2 मंथ, मतलब जब ए निकाला 4 महीने बाद, उसके 2 महीने बाद, मतलब 6 महीने बाद, तो 24 जो चला होगा 6 महीने के लिए चला होगा। उसके बाद इसने क्या किया, 2/3 विथड्रॉ कर लिया, 2/3 विथड्रॉ कर लिया, तो छोड़ा कितना, 1/3, तो 24 का 1/3 8 हो जाएगा। अब जो ₹8 है या फिर 8 यूनिट है वो अगले 6 महीने के लिए चलेगा। अब अगर मैं बोलूं सी का क्या किस्सा है, तो सी का किस्सा है कि भैया ₹12 डाले और 12 महीने के लिए डाल दिए। ये होगा ए बी सी का प्रॉफिट का रेशियो। जो ए होगा 18 चौके 72, 9 8 72, 144 होगा। जो बी होगा 24 छके 144, 8 छके 48, 144, 8 52, 192 होगा, और ये 144 होगा। ये होगा इनके प्रॉफिट का रेशियो। अगर मैं 36 से तो कटेगा नहीं, 36 से ये नहीं कटेगा 12 से तो कटेगा ही, 48 से कट रहा है, 48 दिया 144, 48 चौके 192, 48 दिया। अगर मुझसे पूछा जाए कि ए रेशियो बी रेशियो सी का प्रॉफिट का रेशियो क्या है, तो 3:4:3 है। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुझसे बोला गया वर्ष के अंत में उन्हें 14,000 का फायदा हुआ, मतलब 3 3 6 4 10 यूनिट बराबर है किसके, 14,000 के। तो 1 यूनिट बराबर है 1400 के, तो ये बराबर होगा 14 तिया 4200, ये बराबर होगा 14 चौके 5600, और ये बराबर होगा 14 तिया 4200। क्लियर है? यस सर। एक चीज और सिखा दूं क्या? सिखा देता हूं। जो आप यहां मल्टीप्लाई करके जोड़ने के बाद लिखे हो, मल्टीप्लाई करके जोड़, मल्टीप्लाई करके जोड़, उसको पहले भी काट सकते हो, पहले भी काट सकते हो, उससे आपका कैलकुलेशन बहुत बचता है। जैसे मैं बोलूं तो आप ये किए क्या, 18 चौके 72, 9 8 72, फिर 144, 24 छके 144, 8 छके 48, फिर 192। मैं बोला कि पहले ही 12 से काट लो। अगर मैं 12 से इस हिस्से को काटा तो 2 बार में गया, 12 से इस हिस्से को काटा तो ये 4 बार में गया। एट द एंड में क्या कर रहा हूं, इस दोनों में से 12 कॉमन करके काट दिया, इस दोनों में से 12 कॉमन करके काट दिया, 12 छके 72 और 12 छके 72। मैं बोला सब अभी भी कट रहा है सर, किससे, जिससे भी काट पाओ कट रहा है। तो मैं अगर ध्यान से देखूं, 2 छक्के 12 यहां पे है और ये 4 यहां पे है, सबके सब 4 से कटेंगे, नहीं 2 से कटेंगे। तो 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो 3 + 3 6 यहां पे मिलता पहले वाले में, 2 + 1 नहीं 6 और 2 8 मिलता दूसरे वाले में, तो फिर 2 से काट ही लो ना, नहीं कटेगा। और फिर 6 मिलता, 6 8 6 मिलता, फिर से मैं काट लेता 2 से, तो 3 4 3 मिलता। ये कैसे काटा हूं ये समझ पा रहे हो क्या? नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं सिखा रहा हूं। मैं क्या किया हूं, इसमें से 24 कॉमन कर दिया, इसमें से अगर 24 कॉमन कर दूं तो क्या होगा, 18 चौके 72 का 3, 9 8 72 का 3, इसमें से भी 24 कॉमन कर दो, 24 कॉमन किया तो यहां क्या बचेगा 6, और यहां 8 छके 48 का 2, और इसमें से भी 24 कॉमन कर दो तो ये क्या बचेगा, 12 गुणे 12 है तो 24 गुणे 6। अब बोला सबसे 24 काट लो, तो ये 3 + 3 हुआ, ये 6 + 2 हुआ, और ये 6 हुआ। बाद में फिर कट दिया 2 से, तो मेरा रेशियो आसान हो गया। सिर्फ काटा कुटी किया हूं, नथिंग एल्स, सिर्फ काटा कुटी किया हूं, नथिंग एल्स, जिससे रेशियो आसान हो। आओ आगे के सवाल भी काटा कुटी करके बनाएंगे। क्या है समझना, समझने का कोशिश करो इस सवाल को। बोला गया है कि ए बी एंड सी बिकम पार्टनर्स इन अ बिजनेस, A contribute 1/3 of the capital for 1/4 of the time, B contribute 1/5 of the capital for 1/6 of the time, and C the rest of the time, rest of the amount for the rest of the 2 बार हो गया, टेंशन नहीं लो, rest of the capital for the whole time. If the profit is रुपीज 1820, then 8 शेयर इन प्रॉफिट इज। कैसे करोगे इस सवाल को? बहुत सिंपल है सर,
बहुत आसान है। बोला गया ए बी और सी एक व्यवसाय में भागीदार बन जाते हैं। इस समय के 1/4 के लिए ए कंट्रीब्यूट 1/3 ऑफ द कैपिटल एंड बी कंट्रीब्यूट 1/5 ऑफ द कैपिटल। मैं बोला कि अगर कैपिटल को मैं 3 और 5 का मल्टीपल 15 मान लूं तो ए कंट्रीब्यूट करेगा 1/3, बी कंट्रीब्यूट करेगा 1/5, 15 का 1/3 5, 15 का 1/5 3। ये मेरा ए का कैपिटल है, ये मेरा बी का कैपिटल है। अगर मेरे से कोई बोले कि सी का कैपिटल क्या होगा तो क्या होगा? सर जो सी का कैपिटल होगा ना वो ए 5 ले लिया बी 3 ले लिया तो 8 बच गया, तो 15 से 8 गया 7 जो होगा वो सी का कैपिटल होगा। क्लियर? यस सर। अब मेरे से बोला गया है जो ए इन्वेस्ट किया है 1/4 ऑफ द टाइम के लिए किया है, तो 12 महीने के लिए सी किया है, और 12 का 1/4 3 और 12 का 1/6 2, क्योंकि जो बी किया है 1/6 टाइम के लिए किया है। यस। अब मुझे पता है जो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बी सी है वो 5 3 7 है, और जो टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर ए बी सी है वो 3 2 12 है। मैं अगर इनका प्रॉफिट का रेशियो कैलकुलेट करूं तो 15, एक काम में काट लेते हैं, कट जाएगा ना। देखो 3 यहां पे है, 3 यहां पे है, 12 यहां पे, तो 5:2:28, 5:2:28, ये हुआ उनका रेशियो ऑफ प्रॉफिट। बात को समझ गए? मैं क्या किया हूं समझो एक बार फिर से, कि 1/3 ऑफ द कैपिटल इन्वेस्ट किया है ए, 1/5 ऑफ द कैपिटल इन्वेस्ट किया है बी। मैं एज्यूम किया कि 15 टोटल इन्वेस्टमेंट है, इसका 1/3 किया तो 5 इन्वेस्टमेंट है ए का, इसका 1/5 किया तो 3 इन्वेस्टमेंट है बी का, 5 और 3 8 इन्वेस्टमेंट है ए और बी का, तो जो सी का इन्वेस्टमेंट होगा वो 7 होगा। ठीक है सर। अगला लाइन बोला है कि 1/4 ऑफ द टाइम के लिए ए इन्वेस्ट किया, टोटल इन्वेस्ट किया गया 1 साल के लिए। देखो लिखा गया ना, सी द रेस्ट ऑफ द कैपिटल फॉर द होल टाइम, और 1 साल पे कैलकुलेशन हमेशा होता है। अगर 12 महीना है उसका 1/4 टाइम के लिए ए का इन्वेस्टमेंट है, तो 12 का 1/4 3, बी 1/6 टाइम के लिए है तो इसका 1/6 2, और सी पूरे टाइम के लिए है तो 12 महीने। अब मैं बोला 5 दिया 15, 3 दूना 6, 7 गुणा 12 करने से पहले ही 3 से काट लो, क्योंकि बाद में 3 से तो कट के यही आएगा। हाँ सर। तो जो मेरा प्रॉफिट का रेशियो है वो 5:2:28 है, तो 5:2:7:28 35 यूनिट बराबर है, 35 यूनिट बराबर है 1820 के। मुझसे बोला गया प्रॉफिट ऑफ ए बताओ। प्रॉफिट ऑफ ए कितना है? 5। दोनों तरफ 7 से काट लेते हैं, 7 5 35 होगा, 7 दूना 14, 7 6 42, 260। प्रॉफिट ऑफ ए 260। क्लियर? एकदम क्लियर है सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब यहां से एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। इसको वर्किंग पार्टनर और नॉन वर्किंग पार्टनर भी बोलते हैं। चलो वही एग्जांपल से मैं समझाता हूं जो शुरुआत में लिया था। मान लो 100 रुपए आप इन्वेस्ट किए हो और 200 रुपए आपका दोस्त इन्वेस्ट किया। अब की बार दोनों ने ही 12-12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, और एट द एंड आपको 600 रुपए का रिटर्न मिला। अब आप लगा 100 रुपए रहे हो लेकिन आप काम करते हो, तो अगर आप इसका रेशियो लोगे तो 2 0 से 2 0 खत्म, 12 से 12 खत्म। प्रॉफिट 1:2 में बंटना चाहिए, लेकिन एक कंडीशन हो गया, प्रॉफिट 1:2 में ना नॉर्मल तरीके से बंटना चाहिए। कंडीशन ये हो गया भाई मैं काम करता हूं तो काम का कुछ रुपए तो मिलेंगे। हाँ, तो काम के रुपए 2 तरीके से दिए जाते हैं। काम के रुपए या तो आपको बोला जाएगा कि आपको मंथली काम के कुछ सैलरी दे दिया जाए, कि आप पर महीने काम करते हो तो आप वर्किंग एम्प्लॉय हो तो आप 10,000 15,000 20,000 50,000 10 रुपये 10 रुपये 5 रुपये महीना ले लो। या तो दूसरे तरीके से आपको कैसे दिया जाएगा कि जो टोटल प्रॉफिट होगा उसका 10% आप ले लेना, उसके बाद से हम लोग बांट लेंगे। जो टोटल प्रॉफिट होगा उसका 20% आप ले लेना,
उसके बाद से हम लोग बांट लेंगे दो तरीके से। तो मैं यहाँ पे रेशियो खेल रहा हूँ, अमाउंट नहीं खेल रहा हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि एक तरीका ये हो जाता कि मैं आपको बोलूं कि देखो भैया ए, आप ले लो 5 रुपए का महीना, आप ले लो 5 रुपए महीना, 5 रुपए महीना ले लो 1 साल का, और उसके बाद जो बचेगा उसको हम लोग बांट लेंगे। बोला ठीक है चलो दोस्त वो मान लेते हैं। तो अब 600 रुपए है, तो 600 रुपए में से कैसे बटाइया होगा? बांटा जाएगा ऐसे कि 600 में से पहले ए का मंथली 5 गुणे 12 60 रुपए निकाल लिया जाएगा, 540। अब इस 540 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन 1:2 में होगा। तो 1:2 में बांटो, 2:1 बराबर है 540 का, तो एक यूनिट बराबर होगा 180। तो ए को 180 रुपए मिलेगा और बी को 180 इंटू 2 360 रुपए मिलेगा। लेकिन ए को 180 तो सिर्फ हिस्सेदारी का मिला है, 60 रुपए उसका सैलरी भी मिला है। तो जो ओरिजिनली ए को मिला वो 240 मिला, और जो ओरिजिनली बी को मिला वो 360 मिला। क्यों मिला इतना तो समझ में आ गया। वो काम करने का अलग से पैसा लेगा। तो ये आपका टाइप 1 है जो कि बेसिक है, और इसमें जो इसका टाइप 2 बनता है वो कुछ यूं बनता है कि आपसे ये बोला जाए, इस पॉइंट को एक जगह नोट करना, फिर टाइप 2 फिर से नोट करना। टाइप 2 कैसे नोट करना है, फिर से आप यही स्टेटमेंट लिख लो और टाइप 2 लिखो कॉपी में, कि ये बोल दिया जाए कि देखो भैया ए, एक बात मान लो मेरा, तुम जो फायदा होगा उसका 20% रख लेना, और जो बचेगा उसे हम लोग दो भाग में बांट लेंगे। बोला ठीक है। अगर मैं बोला कि प्रॉफिट का 20% ए को दे दूंगा, इट मीन्स जो 600 है उसका 20% मिल जाएगा, जो कि 120 आएगा। अब जो 600 में से 120 माइनस किया तो 480 मिलेगा, वो ए और बी में बटेगा। अब ए और बी में बटा, 2:1 बराबर 480, एक यूनिट बराबर हो गया 16×48 160। तो ये मेरा 160 है और ये मेरा 320। लेकिन इसको 160 मिला है क्या? नहीं सर, इसको 160 तो हिस्से का मिला है, 120 इसको मिला है उसके प्रॉफिट का। इसको 280 मिला है और इसको 320 मिला है। इस पार्ट को नोट कर लिए। ये तो एकदम बेसिक है, सवाल ऐसे नहीं सॉल्व होता है। सवाल जब इस पे बनाया जाएगा ना, हालत खराब हो जाएगा। जाके आप पास्ट ईयर के सवाल देखोगे, बहुत हैवी डेटा पर बनाया गया है। अगर मैं आपको देखूं, एक और पर्सपेक्टिव देखना, मैं इस बात को ना अगले स्लाइड पे लिखता हूं कि 100 का इन्वेस्टमेंट था, 200 का इन्वेस्टमेंट था, 12 महीने के लिए था, 12 महीने के लिए था, 1:2 मिला। एक वर्किंग पार्टनर है तो उसे 20% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा और 600 का टोटल प्रॉफिट हुआ है। सवाल ये था ना कि 600 का टोटल प्रॉफिट हुआ है, ए इज अ वर्किंग पार्टनर, तो उसे 20% प्रॉफिट का मिल जाएगा और बचे हुए को हम लोग हिस्से में बांट लेंगे। ए को 20% प्रॉफिट का मिलने का मतलब क्या है, इस बात को नोट करना। ए को प्रॉफिट का 20% मिलने का मतलब क्या है, जो टोटल हिस्सा है उसका 20% ए को मिलेगा। हाँ सर, ये तो अभी भी बताए थे, इसमें क्या ज्ञान दे रहे हो, 600 का 20%। इसका मतलब यह है कि जो प्रॉफिट ए को हो रहा है, मैं इसको 1 2 से 10 20 बना रहा हूं कैलकुलेशन समझाने के लिए। जो प्रॉफिट ए को 10 रुपए का हो रहा है, जो प्रॉफिट बी को 20 रुपए का हो रहा है, इसमें से भी 20% ए को मिलेगा और इसमें से भी 20% ए को मिलेगा। समझ में आया? मान लो 10 और 20 30 का टोटल प्रॉफिट हो रहा है यूनिटरी में, 600 को भी हम लोग साइड रखे हैं, 30 यूनिट का टोटल प्रॉफिट हो रहा है। तो 30 यूनिट का 20% कितना होगा? 30 यूनिट का 20% होगा 6। तो इस 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 6 को ऐसे लिख सकते हैं कि जो 20 का 20% है
4, और जो 10 का 20% है 2, यही मिला है ए को एक्स्ट्रा। तो इसको एक और पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, वो क्या है, जो बी को मिला है उसको 20 का 80% मिला है, 16, सीधा सीधा। अगर यहां मुझसे पूछा जाए ना, अगर डेटा ऐसे बना दे 375, 273, 175, वैसे केसेस में ये उल्टा देखने वाला नजरिया बहुत काम आता है। अगर मैं बोलूं कि बी को ए को 20% पूरे हिस्से का प्रॉफिट मिला, तो इसका मतलब है बी को जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, बी को अपने हिस्से से 20% ए को देना पड़ा, तो बी को मिला उसका 80%। और ए को कितना मिला, ए को अपने हिस्से का तो 80% मिला ही, और फिर जो टोटल था, टोटल का 20% वो भी इसे मिला। 8 + 6 14, देख लो 14 और 16 30, 30 बराबर 600, तो 14 दूना 28, 16 दूना 32, दोनों का सम 600 आ गया। पीछे भी 280 और 320 ही आया है, पीछे भी 280 और 320 आया है, यहां पे भी 280 और 320 आया है। बस यहां आपको सोचने और देखने का नजरिया बदल जाएगा। आप ये बोलोगे ना कि इसमें से 20% और इसमें से 20% निकाल दो तो वो एक को देना है। ये सवालों को सॉल्व करने में टेक्निक हेल्प करेगा, इस बात को ध्यान रखना कि अगर एक को वर्किंग पार्टनर है तो 20% प्रॉफिट देना है, इट मींस बी को 80% मिलेगा, बी से 20% निकाल लिया जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन। अभी तो बेसिक सवाल चलेंगे तो उसका यूज उतना खास नहीं होगा। सवाल ये है कि ए एंड बी एक व्यवसाय में 62,500 रुपए और 50,000 रुपए का निवेश करते हैं। ए को व्यवसाय चलाने के लिए प्रति माह 180 रुपए मिलता है, ठीक, और शेष लाभ को निवेश के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि ए को सालाना 5980 मिलते हैं तो बी का हिस्सा क्या है। पहला काम, ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लो। 125 5 625, 125 चौके 500। ए और बी के जो इन्वेस्टमेंट का अनुपात है वो 5:4 है। कैलकुलेशन कुछ खास नहीं है। अब मुझे पता चला कि ए को जो मिला है 5980 रुपए है, तो क्या 5 यूनिट बराबर है 5980 के? नहीं, यही गलती नहीं करना है। ए को सैलरी भी मिला है और उसको हिस्से का भी मिला है, तो जो 5980 है इसमें उसका शेयर भी है और उसमें सैलरी भी है। मैं इसके टोटल में से सैलरी माइनस करता हूं, तो मेरा 5980 था ए का, जिसमें 180 रुपये महीना के हिसाब से 12 महीने में 2160 रुपये कमाया था। इसमें से जब 2160 माइनस कर लूंगा तो जो 3820 रुपये है ये ए का हिस्सा है, ये ए का हिस्सा है। जो 3820 रुपये वो ए का हिस्सा है, तो जो बी का हिस्सा होगा क्या होगा? 5 यूनिट बराबर है 3820, तो 5 गुणे 764 है, तो 4 गुणे 764 कर दो। 4 चौके 16, यूनिट डिजिट 6, वैसे 4 छके 24 और 1 25, 4 7 28 2 30, 3056। इस बात को आपको छोटी सी पॉइंट को नोटिस करना था। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि M, P and Q together started a business. M invested ₹6500 for 6 months, P invested ₹8400 for 5 months and Q investment ₹10,000 for 3 months. पहले 2 जीरो काट लो। M 65 रुपए 6 मंथ के लिए, M 65 रुपए 6 मंथ के लिए, P 84 रुपए 5 मंथ के लिए, और मैं सीधा कर दिया इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। आई और टी अलग अलग नहीं लिखा, आप ऐसे भी लिख सकते हो 65 6 मल्टीप्लाई करके। बात वही है ना, अलग अलग थोड़ी है। इसके पहले क्या कर रहे थे, एक बार इन्वेस्टमेंट लिख रहे थे, एक बार टाइम लिख रहे थे, फिर एक बार प्रॉफिट लिख रहे थे। मैं स्टेप सीधे बचा लिया, यही लिख दिया। और क्यू जो है हमें 100 रुपए 3 मंथ के लिए लगाया।
3 पाँचे 15 से सब कट रहा है, 13 पाँचे 65, 5 से 5 खत्म 20, 3 दूना 6 से सब कट रहा है, 6 से काटा खत्म, 6 से काटा 14 बार में और 6 से काटा तो 10 बच गया। तो मुझे 13:14:10 में MPQ का प्रॉफिट मिला। यस, अब बोला गया है कि M इज वर्किंग मेंबर, M कार्यरत सदस्य है जिसके लिए कुल लाभ का 5% अतिरिक्त मिलता है, उस चीज के लिए उसे पूरे लाभ का 5% दिया जाता है। यदि कुल लाभ 7400 है, यदि कुल लाभ 7400 है तो Q का हिस्सा क्या है? मेरे पास टोटल गेन कितने का है? 13, 14, 27, 10, 37। अगर 37 यूनिट 7400 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 200 के। मुझसे पूछा गया है कि Q का हिस्सा क्या है, तो 200 इंटू 10 2000। क्या Q का हिस्सा 2000 होगा? नहीं सर, Q को 2000 मिलता अगर उसे 5% नहीं दिया जाता। उसे 5% दिया गया है तो Q को 95% मिलेगा। तो 200 का 95% मतलब 19/20, 20 से 20 खत्म, Q को 1900 मिलेगा। 2000 का 95% ही मिलेगा। जैसे मैं यहां पे समझा रहा था कि जो अगर 20% जा रहा है, मतलब यहां पे B को 20 रुपए मिलता लेकिन 20 का 80% ही मिलेगा 16। वैसे ही Q को 2000 मिलता लेकिन उसका 95% ही मिलेगा क्योंकि 5% M ले रहा है। ठीक है, चलो इस सवाल को करो। ये सवाल है आपका कि रघु बीइंग अ वर्किंग पार्टनर गेट्स 35% ऑफ द प्रॉफिट एज सैलरी। 35% उसको प्रॉफिट का सीधा दे दिया जाएगा क्योंकि वो काम करता है। रघु रवि श्याम के बीच 4, 5, 6 के साझेदारी है। ठीक है, अगला लाइन बोला है तो यदि रघु को 6, 2, 8 62,800 रुपए मिलते हैं तो रवि और श्याम के हिस्से का अंतर क्या है? अगर रघु को 62,800 मिलते हैं तो उनके बीच का अंतर क्या है? अगर मैं बोलूं तो इनका इन्वेस्टमेंट क्या है? 4:5:6। रघु को कितना मिलता होगा? रघु को खुद का 4 नहीं मिलता होगा, उसको इसका भी मिलता होगा, उसको इसका भी मिलता होगा। अगर मैं आपको पहले सवाल पे ले चलूं, इस बात को समझ लो। मैं बोला A को 10 नहीं मिलता है, A को 10 तो मिलता ही मिलता है, साथ साथ मैं ये भी बोल दूंगा जो B का 20 है उसका 20% A को मिलता है। तो ये जो इसका 20% था 4, और 4 इसको मिलता है 14। देखो 14 मिलता है। अगर मुझसे कोई बोला जाए कि A को कितना मिलता है तो A का उसका हिस्सा पूरा प्लस B का 20%, यही है ना। यहां पे हम लोग क्या कर रहे थे कि A का खुद का भी 20% और B का भी 20%, तो बात वही है 8 और 6 14। मैं सिंपली बोल दूं कि उसका हिस्सा उसके पास ही रहने दो 20% भी, और उनका 20% लेके इसमें दे दो, तो भी तो बात बराबर है। अब मैं अगर बोलूं इस सवाल में तो राजू को कितना मिलता है? राजू को खुद का राघव को कितना मिलता है? राघव को पूरा मिलता है खुद का, प्लस इनका भी 35% और इनका भी 35% मिलता है। मतलब टोटल कितना मिलेगा इसको? तो अगर हम लोग रेशियो से जाए तो सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। हाँ, एक काम करते हैं 400 और इसको 500 मान लेते हैं, तो इसका 35% कितना होगा? 35 5 175। इसका 35% कितना होगा? 35 6 210। अगर मुझसे कोई पूछे राघु को कितना मिलता है, रघु को मिलेगा 5 7 1 8 4 2 6 1 7, 785 यूनिट। राघव को 785 यूनिट मिलेगा। ठीक है, ठीक है। मुझसे पूछे कि इसको कितना मिलेगा, तो घटा दो इसमें से 325। मुझसे पूछे कोई इसको कितना मिलेगा, घटा दो इससे 390। मुझे 785 यूनिट का वैल्यू 62800 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 62800
बटे 785। मुझसे पूछा गया कि रवि और श्याम के हिस्से का अंतर बताएं। रवि और श्याम के हिस्से का अंतर कितने का है? 65। 65 का वैल्यू बता दे। जो भी आंसर आएगा 13 का मल्टीपल आएगा। एक ही ऑप्शन है। कैलकुलेशन करके भी देख लो। 5 से काटा, 5 से कम 5, 5 पचे 25, 5 सते 35, 157। 157 इज अ प्राइम नंबर। देखो कट गया 4 बार में। 7 चौक 28, 15 चौक 60, 2 62, 13 गुणे 400, 5200। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है जी सर। चलो इस सवाल को करो। सवाल क्या है? सवाल ये है कि ए बी एंड सी स्टार्ट्स अ बिजनेस विथ इन्वेस्टमेंट 45,000, 35,000, 25,000. C will get 20% of the total profit for managing the business, and remaining profit will be divided in the investment ratio. The profit of C is 6,900 less than the profit of A and B. Then find the difference between the profit of A and B. A, B, C क्रमशः 45,000, 35,000 और 25,000 के अनुपात में इन्वेस्ट करते हैं। मैं 5 से नहीं काट रहा हूं, बताऊंगा क्यों नहीं काटा। अब बोला गया है कि ए को 20% ऑफ, सी को 20% ऑफ टोटल प्रॉफिट मिलता है मैनेज करने का। मतलब ए का भी 20% इन्हें दिया जा रहा होगा, बी का भी 20% यहां दिया जा रहा होगा। और 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। मतलब इसका 1/5 9 दिया जा रहा होगा और इसका 1/5 7 दिया जा रहा होगा। तो 16 इन्हें मिल रहा है, इन्हें 41 मिल रहा है, इन्हें आपको 28 मिल रहा है और इन्हें आपको 36 मिल रहा है। मुझे ए बी सी का रेशियो पता चल गया। अब मुझसे बोला गया है कि ए और बी का जो मिल रहा है उस सी से 6900 ज्यादा मिल रहा है। द प्रॉफिट ऑफ सी 6900 लेस देन द प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी। तो सी 6900 कम है। ये दोनों मिलके कितना है? 6 8 14, 3 2 5 1 6 64। और इन्हें कितना मिल रहा है? 41। 64 से 41 कितना कम है? 23। ये बोल रहा है 23 कम नहीं मिल रहा है सी को, सी को मिल रहा है 6900 कम। तो 23 यूनिट बराबर है 6900 के। मुझसे बोला जाए डिफरेंस ऑफ ए एंड बी क्या होगा? 8 का। 23 यूनिट का वैल्यू दिया है, 8 यूनिट का वैल्यू पूछा है, तो 2400। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। जी सर, देखते हैं। क्या है, सॉल्व करो। सवाल यह है कि ए स्टार्टेड अ बिजनेस विथ RS 68,000 एंड आफ्टर 4 months बी ज्वाइंड हिम विथ 51,000. आफ्टर 5 months more, A leaves the business. At the end of the year, out of the total profit, B received 1,760 more than A, including 20% of profit as commission for managing the business. What will be the total profit? B को 20% कमीशन मिल रहा है, तो टोटल प्रॉफिट बताना है। अगर मैं बोलूं कि इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, तो A 68,000 इन्वेस्ट किया है और B 51,000 इन्वेस्ट किया है। तो 17 चौके 68 और 17 तिया 51। जो ए का इन्वेस्टमेंट है वो 4 यूनिट का है और जो बी का इन्वेस्टमेंट है वो 3 यूनिट का। अगला लाइन है कि वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत छोड़ दो, पहला उसके पहले है कि ए 68,000 रुपये इन्वेस्ट किया और 4 महीने बाद, और बी 51,000 इन्वेस्ट किया और 5 महीने बाद छोड़ दिए। अब जो ए इन्वेस्ट किया है, ए स्टार्टेड बिजनेस एंड आफ्टर 4 months बी ज्वाइंड हिम विथ 51,000 एंड आफ्टर 5 months मोर ए लिव्स द बिजनेस। मतलब ए कितने दिन के लिए काम किया है, समझ में आ रहा है? ए शुरू किया, 4 महीने बाद बी आए, तो बी 8 महीने रह गया बिजनेस में। और जब बी आए हैं उसके 5 महीने बाद छोड़ दिया। मतलब बी कितना दिन रहा? शुरू के 4 और आगे के 5, 9 महीने के लिए रहा। ये इनके टाइम का रेशियो है।
3 तिया 9 काट लेते हैं, 4 दूना 8 काट लेते हैं। जो इनका प्रॉफिट का रेशियो होगा वो 3:2 होगा। मैं एक एक जीरो बढ़ा लेता हूँ। जो ए को मिला वो 30 मिला, जो बी को मिला वो 20 मिला। अब बोल रहा है कि बी को 20% ज्यादा मिलेगा फॉर मैनेजिंग द बिजनेस। बी को 20% ज्यादा मिलने का मतलब क्या है? जो ए को 20% होगा वो भी बी को मिलेगा, तो इसका 20% 3 दूना 6 इसे मिल जाएगा। तो जो ए को मिलेगा वो 24 मिलेगा और जो बी को मिलेगा वो 26 मिलेगा। अब बोल रहा है कि जब टोटल प्रॉफिट हो रहा है तो बी जो पा रहा है, बी रिसीव्ड आर एस 1760 ज्यादा, बी कितना ज्यादा पाया? 2, तो 2 बराबर है 1760। मुझसे बोला है कि टोटल प्रॉफिट क्या है। टोटल प्रॉफिट तो वही 30 20 50 या फिर 24 26 50। 2 यूनिट का वैल्यू पता है, 50 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। 1 यूनिट बराबर होगा 880 इंटू 50। 880 इंटू 50 का मतलब हुआ 44,000। 44,000 will be the correct answer of this question. क्लियर? यस सर, 44,000 आपका करेक्ट होगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही आएगा आपका।